फिर आती है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है कि ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द कोर्टेक्स ऑफ बोन। बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रेस फ्रैक्चर की। स्ट्रेस फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है कि ड्यू टू रिपीटेड अब लोडिंग की वजह से होता है ये। और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ पूछते हैं एग्जाम के अंदर वो होता है कि डायग्नोसिस होता है। तो डायग्नोसिस के दो होते हैं, यूनिलेटरल अगर पूछ रहा है तो एमआरआई करते हैं, और अगर बायलेटरल पूछ रहा है तो बोन स्कैन करते हैं। और जो स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है जो मोस्ट कॉमनली अपर लिम्ब के बजाय लोअर लिम्ब के अंदर होता है, और लोअर लिम्ब के अंदर भी ये टीबियल बोन के अंदर होता है। फिर उसके बाद आता है जोन फ्रैक्चर। जोन फ्रैक्चर की जो लोकेशन होती है वो क्या होता है, बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल। उसके बाद आता है मोंटेजिया फ्रैक्चर। मोंटेजिया फ्रैक्चर के अंदर जो फ्रैक्चर बोन होती है वो अल्ना बोन होती है, और जो डिसलोकेटेड होता है रेडियल हेड होता है। ये मोस्टली एल्बो साइड के अंदर होता है, और इसका जो ट्रीटमेंट होता है ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेटर विद प्लेट के साथ होता है। इसके बाद आता है गैलेजी फ्रैक्चर। तो गैलेजी फ्रैक्चर का दूसरा नाम होता है रिवर्स मोंटेजी फ्रैक्चर, और जो इसकी लोकेशन होती है फ्रैक्चर की, डिसलोकेटेड ऑफ द डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट इन एसोसिएट विद द फ्रैक्चर ऑफ रेडियस एट द जंक्शन ऑफ मीडियल एंड डिस्टल थर्ड। और जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो होता है ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेटर विद प्लेट। उसके बाद आता है कोलिज फ्रैक्चर। कोलिज फ्रैक्चर की जो डिसलोकेटेड लोकेशन होती है वो होती है डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस एट द कोर्टिको कैलस जंक्शन। और ये जो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर होता है, और जो डोर्सली सरफेस होती है, जो डोर्सली सरफेस पे फ्रैक्चर होता है ये। और जो इसके अंदर जो डिफॉर्मिटी आती है वो डिनर फोक डिफॉर्मिटी होती है, और इसका ट्रीटमेंट क्लोज रिडक्शन इंटरनल फिक्सेटर विद प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका जो अपोजिट होता है वो स्मिथ फ्रैक्चर होता है। स्मिथ फ्रैक्चर के अंदर भी डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस फ्रैक्चर होती है, बट ये वेंट्रली सरफेस के ऊपर होता है। और जो इसके अंदर जो डिफॉर्मिटी होती है वो गार्डन स्प्रेड डिफॉर्मिटी होती है, और जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो होता है ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेटर विद प्लेट। इसके बाद बात करते हैं बेनेट एंड रोनाल्डो फ्रैक्चर की। ये इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर होता है, जो इसकी लोकेशन होती है बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल जॉइंट। अब उसके बाद आता है बॉक्सर फ्रैक्चर। बॉक्सर फ्रैक्चर होता है एक प्रकार का एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर होता है, जो इसकी लोकेशन होती है वो होती है फिफ्थ मेटाकार्पल जॉइंट। उसके बाद आता है पोर्ट्स फ्रैक्चर। पोर्ट्स फ्रैक्चर को दूसरा नाम होता है बाईमेरुलस फ्रैक्चर होते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो मेरुलस फ्रैक्चर होते हैं, मिडल मेरुलस फ्रैक्चर होता है और लेटरल मेरुलस फ्रैक्चर होता है। उसके बाद आता है कॉटन फ्रैक्चर। कॉटन फ्रैक्चर को होते हैं ट्राई मेरुलस फ्रैक्चर बोलते हैं। इसके अंदर तीन मेरुलस फ्रैक्चर होते हैं। फर्स्ट होता है मीडियल होता है, लेटरल होता है, पोस्टीरियर मेरुलस का फ्रैक्चर होता है इसके अंदर। कैल्केनियम फ्रैक्चर की तो इसका दूसरा नाम होता है लव फ्रैक्चर। और जो इसकी जो प्रोसेस इंजरी होती है वो कैसी होती है कि जो ऊपर से हाइट से जंप करता है और अपने पैरों के ऊपर, मतलब जो फिट के ऊपर लैंडिंग करता है, उसकी वजह से इंजरी होती है। इसके अंदर जो दो एंगल होते हैं, एक बोर एंगल होता है जो डिक्रीज हो जाता है, और एक गैसने एंगल होता है वो इंक्रीज हो जाता है।